Hello students, so today we are going to discuss about the different types of asexual reproduction. Asexual reproduction has 6 different methods starting from fission, budding, fragmentation, spore formation, regeneration and vegetative propagation. There are 6 types of different asexual reproduction methods and we are interested in discussing about all these 6 types. In previous lecture, we have already discussed about the different types of fission, what is fission and what are the different organisms which adapts fission as their reproductive method. So now we are going to discuss about budding. Budding, what is budding? Actually, what is the definition of budding? Budding होता क्या है? So बेटा इसको समझने के लिए we will discuss about 2 different organism. One is unicellular and other is multicellular organism. The unicellular organism I am talking about here is yeast. ठीक है? Yeast will reproduce with the help of budding, and the multicellular organism I am talking about here is Hydra. Hydra is a multicellular organism which can reproduce asexually with the help of budding. So budding occurs in both unicellular as well as multicellular organisms. Alright. So now what is the exact definition of budding? Budding क्या होती है? It is when a small part of a parent's body grows out as a bud which then detaches itself and become a new organism. कि पेरेंट बॉडी के बाहर, पेरेंट बॉडी से ही एक छोटा सा बड, एक छोटा सा डॉटर ऑर्गेनिज्म अराइज होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोट्रूडिंग बाहर निकलना शुरू हो जाता है. ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. दिस इज अ पेरेंट हाइड्रा. हाइड्रा की जो अपर सरफेस होती है, इट कंटेन्स टेंटिकल्स. ये उसको मूवमेंट में भी हेल्प करता है और फूड ग्रैस्प करने में भी हेल्प करता है. ऑन द अदर हैंड दिस इज द पेरेंट हाइड्रा. एंड आगे हम अगर चलें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर, यहाँ से एक बड, एक छोटा सा डॉटर बड जो है अराइज हो रहा है, जो कि अपने पेरेंट जैसे मॉर्फोलॉजिकल, फिजिकल, एनाटॉमिकल फीचर्स रखता है. तो बेटा जी अगली चीज़ क्या देख रहे हैं हम लोग कि यही बड का साइज जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया यहाँ पर आके, और एक टाइम के बाद ये अलग हो जाएंगे. बेटा जब एक छोटा बड ग्रो कर रहा होता है पेरेंट की बॉडी के ऊपर, तो वो अपने जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो सारे अपनी पेरेंट बॉडी से ही एक्वायर करता है. पेरेंट बॉडी ही उसको वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो कि उसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोर्स वो भी पेरेंट ही देगा. ठीक है जी. तो इसी वजह से जितने भी हमारे हाइड्रास बनेंगे फर्दर आगे, ठीक है जी, वो अपने जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया इस बारे में कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं बिकॉज उनके अंदर वेरिएशंस का रेट बहुत कम होता है. ये बात हमने पहले डिस्कस की थी. नाउ पॉइंट की बात क्या है कि यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, पेरेंट बॉडी से एक बड अराइज होगा, वो बड पेरेंट की बॉडी से नरिशमेंट एक्वायर करेगा, नरिशमेंट एक्वायर करने के बाद वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद पेरेंट और न्यू हाइड्रा सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे. दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विद हियर. ये है हमारे पास बडिंग का एक नॉर्मल फ्लो चार्ट. ठीक है जी. अब जो मेन चीज़ है डिस्कस करने वाली, उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं. वो बात है बेटा कि हाइड्रा के पास बडिंग करने के लिए, ठीक है ना, हाइड्रा के पास स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है जी, जिनको हम लोग बोलते हैं रीजेनरेटिव सेल्स. रीजेनरेटिव सेल्स. ठीक है जी. रीजेनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रा की बॉडी के अंदर ही. ठीक है जी. और वो एक स्पेशल लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है जहां से बड अराइज होता है. रीजेनरेटिव सेल्स आर हाईली कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ. ठीक है जी. वो खुद को बहुत हाई रेट पे मल्टीप्लाई करने में कैपेबल हैं, जिस वजह से जो नया बड है वो ग्रो हो पाता है. ठीक है जी. और खुद को मैच्योर कर पाता है क्योंकि हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ रीजेनरेटिव सेल्स. ठीक है जी. दूसरी बात, ये जो रीजेनरेटिव सेल्स हैं इनके अंदर ग्रोथ किस तरह से होगी, कौन सी डिवीजन है जो इनके अंदर होगी, देन आंसर विल बी कि जो रीजेनरेटिव सेल्स हैं हाइड्रा के, उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होने वाली है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उनके अंदर कौन सी डिवीजन होने वाली है,
माइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन होने वाली है। माइटोटिक डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ 2 सेल्स। ठीक है जी, कौन से सेल्स? रीजनरेटिव सेल्स। रीजनरेटिव सेल किसके हैं? हाइड्रा के हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से एक नया हाइड्रा फॉर्म होता है। और हाइड्रा के अंदर जो एक बड फॉर्म हुई है, हाइड्रा के अंदर जो एक बड फॉर्म हुई है वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है जी, ये जो बड फॉर्म हुई है यहाँ पर ये यूनिसेलुलर नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। जो ये न्यू बड फॉर्म हुई है इट इज मल्टी सेलुलर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर बडिंग किस तरह से होती है इसके बारे में बात करते हैं बेटा जी। तो यीस्ट क्या है? यीस्ट हमारे पास एक फंगस का टाइप है। ठीक है जी, जो कि यूनिसेलुलर होता है। यीस्ट के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, काइटिन के साथ बनी होती है सेल वॉल यीस्ट की। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिस इज अ यूनिसेलुलर यीस्ट। और जो ये यीस्ट है बेटा, इसके अंदर क्या होता है? यीस्ट के अंदर पहले जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। ठीक है जी, और फिर क्या देखते हैं हम लोग? न्यूक्लियस भी डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, और ये जो बड है ये अराइज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको फिशन के साथ हम लोग कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं, इट इज डिफरेंट। ठीक है जी, फिशन से डिफरेंट है ये चीज़। ओके, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है वो पहले स्टार्ट हो जाती है, एक बड बनना पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस फिर डिवाइड करता है और उसके बाद 2 सिनेरियोज हो सकते हैं इन केस ऑफ यीस्ट। यीस्ट के अंदर 2 सिनेरियोज हो सकते हैं बेटा। पहला सिनेरियो कि जो ये बड फॉर्म हुई है, ये जो बड फॉर्म हुई है ये सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, जो ये बड फॉर्म हुई है ये अलग हो जाएगी और एक न्यू यीस्ट सेल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये पेरेंट यीस्ट सेल है, ये न्यू यीस्ट सेल है। ठीक है जी, फिशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। ओके, अब अगली चीज है हमारे पास बड रिमेन्स अटैच्ड। अगर ये बड पेरेंट सेल के साथ अटैच्ड ही रहे, ठीक है ना, तो अब क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर चेन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। यीस्ट के अंदर बडिंग इतनी फास्ट होती है कि ये पेरेंट सेल था और ये इसका बड था। ठीक है जी, ये बड जैसे डेवलप हुआ, इस बड ने अपने ऊपर एक नया बड जो है वो डेवलप करवाना स्टार्ट करवा दिया और पेरेंट बॉडी से अलग भी नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे करते करते क्या बनाते चलेंगे? चेन्स बनाते चलेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे? लॉन्ग चेन ऑफ यीस्ट। सो दिस वाज अबाउट बडिंग इन यीस्ट। आई होप आपको बडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से पता लग गया होगा बेटा जी। सो चलिए अब बात